कठिन परिश्रम के बाद बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, इन पर क्या कहना चाहिए? देखिए, नमो नमः। 25 वर्ष इनका त्याग जयतु बिहारा जयतु भारतम। अभी जो विषय आप सामने रखा है, बिहार जैसे प्रांत में संस्कृत के उत्थान के लिए बड़े परिश्रम की आवश्यकता है, और इस नाते बिहार ऐसा जगह है जो राजनीतिक क्षेत्र में कहा जाता है कि यह एक पॉलिटिकल कॉन्शस स्टेट है, और यहाँ पर संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो हिंदुत्व की भाषा है। हम अन्य भाषा की बात करते हैं तो अन्य भाषाओं में कई भाषा ऐसे हैं जो अलग अलग वर्गों से जुड़े हुए हैं, लेकिन यह संस्कृत जो है वो हिंदुत्व की भाषा है। और बिहार में बड़ी संख्या में स्कूल है, लेकिन उस स्कूलों के भवन नहीं है, उन स्कूलों में वातावरण नहीं है। यह हम सब के लिए चुनौती है। हमने लगातार परिश्रम किया और संस्कृत और संस्कृति के लिए हमेशा कार्य किया, और आज इस मोहल्ला के लोगों के कारण, इनके बीच में बढ़कर के लोगों समाज के बीच में मिथिलांचल के कारण हमने जो तपस्या परिश्रम की, और अंत में संस्कृत और संस्कृति के लिए जो काम करना है चुनौती का, वो संस्कृत बोर्ड का काम, संस्कृत शिक्षा बोर्ड का काम और उसके अध्यक्ष का जिम्मेदारी मिला है। और मुझे लगता है कि काफ़ी लंबे के समय मिथिला के दृष्टिकोण से, एक बड़े आयाम के दृष्टिकोण से यह दायित्व अपने ऊपर आया है, और इस चुनौती को हम पूरा करेंगे। हम जरूर चाहेंगे कि मिथिला के अंदर और पूरे बिहार के अंदर एक संस्कृत का माहौल हो, और इसलिए पूरे बिहार में संस्कृत, संस्कृति और संस्कार, इसके 3 प्रकार की रचनाओं को त्रिवेणी, और पूरे बिहार में कॉन्फ्रेंस करेंगे, लोगों के जनजागरण करेंगे कि संस्कृत के प्रति लोगों का लगाव हो, जुड़ाव हो। यह प्रयास हमारा रहेगा। और आज इस कॉलोनी में जब हम यहाँ खड़े हैं, सबके आशीर्वाद से यह मिला है, और मुझे लगता है कॉलोनी में मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसको राज्य मंत्री के नाते यह दायित्व प्राप्त हुआ है। तो ये सब कॉलोनी वालों का स्नेह प्रेम है जो मैं टिका रहा, डिगा नहीं। जैसा कि आपने बताया कि मिथिला जो है कला संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और जब संस्कृति से जुड़ा हुआ है तो प्राचीन लैंग्वेज जो संस्कृत है वो भी जुड़ा हुआ है। तो मिथिला के लिए क्या क्या काम संस्कृत के ऊपर किया जाए? देखिए, अभी क्या है कि अपने पास पोर्टल नहीं है, और आप मान के चलिए कि बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम संस्कृत का पोर्टल खड़ा करेंगे। कोई भी व्यक्ति को पटना नहीं जाना पड़ेगा, और कहीं से बैठ करके वो अपना अंक पत्र से लेकर के फॉर्म भरने तक की सारी कार्रवाई ऑनलाइन कर सकता है। ये बड़ा काम है जो हमको करना है। अन्य जगहों पर भी इस तरह की बातें होती है, लेकिन संस्कृत के क्षेत्र में ऐसा नहीं होता था। ये पोर्टल का दूसरा है कि आज सोशल मीडिया जो है, उस सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार की जो छवि है, जो संस्कृत के बारे में लोग उपहास उड़ाते हैं, हमने ऐसा खड़ा किया है कि आते ही हमने इसका पूरा सोशल मीडिया को तैयार किया है, फिट किया है। और आप देख रहे होंगे, धीरे धीरे आप चेक करेंगे, आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब चैनल लॉन्च हो गया है, और बहुत जल्दी उसमें अच्छे अच्छे वीडियोज जो बिहार के अंदर संस्कृत की पढ़ाई जहाँ जहाँ होती है उसके वीडियो क्लिप्स उस पर डाले जाएंगे, जिससे लोगों में अवेयरनेस बढ़े, संस्कृत के प्रति रुझान बढ़े। यह काम हम कर रहे हैं। और आने वाले समय में जब वेबसाइट खड़ा हो जाएगा तो कई प्रकार की चीज़ें हैं वो स्वाभाविक रूप से दूर हो जाएगी, और लोगों को रोजगार उन्मुख कैसे बनाया जाए, संस्कृत को पढ़ करके हम कैसे अच्छी अच्छी नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमारी दृष्टि है। और खासतौर से मिथिला जैसे जगह पर जहाँ चारों वेद की पढ़ाई होती थी, ऐसे मिथिला में जो उन्नत लोग हैं, संस्कृत के प्रति जो निष्ठा है, त्याग है, उसको और बढ़ा करके हम चाहेंगे कि संस्कृत एक लोकप्रिय स्थान यहाँ बिहार के अंदर प्राप्त कर ले, जो पूरे देश के अंदर यह डंका हो कि बिहार में भी संस्कृत का जय जयकार हो रहा है। हाल में था ही, जैसा कि आपने बताया कि बचपन से आप मिथिलेश को जानते हैं, और मतलब पढ़ाई लिखाई के बारे में उनके बात कर रहे थे, तो चयनित होने पर क्या कहना चाहेंगे? कैसे व्यक्तित्व रहे हैं? मैं तो सबसे पहले अपने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इसका जो लगन, परिश्रम और मेहनत था, जो निष्ठा थी अपने भाजपा के प्रति, वो आज सही मायनों में लगन और तपस्या का फल हमारे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उनको इस रूप में बिहार संस्कृत शिक्षा संस्कृत बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर हम लोग उनके बहुत आभारी हैं जो आज ऐसा दिए। दूसरी बात है कि इसका जो हमारा ये छोटा भाई, और बचपन से ही इसका एक अलग शिक्षा, अलग वातावरण, अलग विचार था, और उस विचार के तहत वो 1990 में
इस क्षेत्र में आया जहाँ से हमारा राजनीतिक कोई बैकग्राउंड हमारे वंशानुगत कहीं नहीं है। हम हमारे पूरे पूर्वजों से लेके अभी तक का ये एकमात्र राजनीति में आया और अपने राजनीति को चुन के आगे बढ़ा। उस टाइम आज भाजपा के उपलब्धियों को देखकर लोग भाजपा में जुड़ते हैं, लेकिन जो उस टाइम से भाजपा में है, जब भाजपा की स्थिति उतनी भी मजबूत नहीं थी, उस टाइम से ये एकदम निष्ठा के साथ 35 साल तक एकदम आँख मूंद के कितने भरमाने वाले आए, कितने इसको प्रलोभन दिया गया, लेकिन ये निष्ठा के साथ खड़ा रहा।